चलो भाई, खाने का टाइम हो गया है। सब लोग उठो और खाना वाना खा लो। और दिया, तुम भी जाकर हाथ मुंह धो लो और बाहर आ जाओ। मैं तब तक खाना लगाती हूँ। जी मम्मी जी। और ये दीपक कहाँ चला गया? इसको तो जब देखो बस काम काम और काम। अभी थोड़ी देर पहले कमरे में आए तो थे। अच्छा, हाँ, अपने बैग से लैपटॉप निकाला और फिर बाहर चले गए। पक्का छत पर गया होगा, वहाँ अपना काम निपटा रहा होगा। बताओ, अपनी शादी की छुट्टी पर है और ये कल मुहे ऑफिस वाले बेचारे को छोड़ ही नहीं रहे। अरे आग लगे ऐसे ऑफिस को। मम्मी जी, अगर ऑफिस को आग लग गई तो फिर ये काम कहाँ करेंगे? ये भी सही है। ये ससुराल में दिया का पहला दिन था। कुछ देर बाद वो अपने पति दीपक के साथ खाना खाने बैठी। खाने में शाही पनीर और रुमाली रोटियां थी, जिन्हें देखकर दिया बहुत खुश हो गई। वाह मम्मी जी, ये रुमाली रोटियां आपने बनाई हैं? अरे नहीं बहू, ये तो शादी में आए हलवाई ने बनाई है। भैया, मुझे नहीं आती ये रुमाली वुमाली। हाँ, थोड़ी मेहनत तो है, पर ये रुमाली रोटी लगती बहुत अच्छी है ना मम्मी जी? हाँ, चलो तुम खाना शुरू करो ना, वरना सब्जी ठंडी हो जाएगी और रोटी भी। सुमित्रा की बात सुनकर दिया खाने पर फोकस करने लगी। फिर अगले दिन, दिया बेटा, अब सारे रिश्तेदार चले गए हैं, तो अब तुम आज पूरा दिन आराम करो। आज खाना मैं बनाऊंगी, फिर कल तुम्हारी पहली रसोई होगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। उस दिन सुमित्रा ने तीनों वक्त बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। तीनों टाइम अलग अलग सब्जी। फिर रात को सोने से पहले, सुनिए, मम्मी जी ने आज क्या बढ़िया खाना बनाया था ना? हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं जानता था कि तुम्हें भी उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। अरे अच्छा तो लगा, लेकिन उन्होंने मेरी टेंशन भी बढ़ा दी। अरे ऐसा क्यों? अगर मम्मी जी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, तो उन्हें तो अपनी बहू से भी बहुत सी उम्मीदें होंगी ना, कि मैं भी उनके जैसा ही बढ़िया खाना बनाऊं। हाँ, तो दिक्कत क्या है? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? ना, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर अगर मैं कल अच्छा खाना नहीं बना पाई तो मम्मी जी को कितना बुरा लगेगा। अब कसम से, अगर कल खाना अच्छा नहीं बनाना तो मैं अपने मायके भाग जाऊंगी। फिर आप कुछ दिन बाद मुझे लेने आ जाना। अरे यार, कितना डर रही हो तुम। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर आपने तो मेरे हाथ का खाना अब तक खाया भी नहीं। हाँ, वो तो है। तुम एक काम करो, फोन से वीडियो देखकर एक दो बढ़िया रेसिपी सीख लो और वही डिश कल बना लेना, ठीक है ना? हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया आपने। दीपक अच्छा लड़का था, उसने दिया की परेशानी का बढ़िया उपाय दिया था। थोड़ी देर बाद दीपक और दिया दोनों मोबाइल में बढ़िया बढ़िया डिशेस देखने लगे। और फिर अगले दिन, बहू उठ गई क्या? हाँ मम्मी जी। चलो फिर मेरे साथ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो सबसे पहले चलकर भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। हाँ मम्मी जी, चलिए। पूजा करने के बाद दिया रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। तभी उसकी सास सुमित्रा फिर से उसके पास आती है। मैं और तुम्हारे पापा बाहर टीवी देख रहे हैं, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे आवाज लगा लेना, ठीक है? देखो, यहाँ इस तरफ सारे मसाले हैं और वहाँ दालें और बाकी सामान, ठीक है ना? जी जी, ठीक है मम्मी जी। सुमित्रा के जाते ही दिया ने अपना माथा पकड़ लिया। दरअसल उसे सारी सब्जियां तो बनानी आती थी, पर रोटी बनाने में उसका हाथ तंग था। मायके में उसकी माँ उसे बार बार अच्छी रोटी बनाने को कहती थी, पर दिया को तो आटा गूंथने और रोटी बनाने में कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं। आज तो मैं मर गई। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अगर मेरी रोटी जल गई या फिर कच्ची रह गई तो फिर तो मेरी शामत है आज। दिया को जिस बात का डर था वही हुआ। उससे कुछ रोटियां कच्ची बन गईं और कुछ ज्यादा सिक कर काली हो गईं। फिर थोड़ी देर बाद दिया अपने हाथ से बनी सब्जी रोटी लेकर बाहर आई। लीजिए मम्मी जी, बन गया खाना। हाँ हाँ, लाओ बहू, बड़ी देर से भूख लग रही थी। आज तो हम जो है अपनी नई बहू के हाथ का खाना खाएंगे भाई। दिया ने कांपते हाथों से सभी के लिए कटोरी में सब्जी निकाली और फिर, बहू, रोटी भी तो लाओ। वो पापा जी, पहले सब्जी खाकर देखिए ना, मैंने बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाई, आपको अच्छी लगेगी। फिर बाद में खाते हैं ना रोटी। हाँ, पर बिना रोटी के सब्जी कैसे खाएंगे बेटा? लाओ रोटियां दो। बेचारी दिया ने डरते डरते रोटियों का डिब्बा जैसे ही खोला तो उसकी सास सुमित्रा की भौएं चढ़ गई। ये क्या है दिया, ऐसी रोटी बनाती हो तुम? सॉरी मम्मी जी, वो मायके में सब्जी तो मैं ही बनाती थी, पर रोटियां हमेशा माँ ही बनाती थी। तो अरे, तो यहाँ तुम्हारी माँ थोड़ी ना रोटियां बनाएगी। आप भरोसा रखिए मम्मी जी, मैं सीख लूंगी, जल्दी सीख लूंगी। अपनी सास से डांट खाकर दिया को बहुत बुरा लगा। फिर कुछ देर बाद, यार सब गुड़ गोबर हो गया। ओह, इतनी टेंशन मत लो, मम्मी पापा को तुम्हारी सब्जी बड़ी पसंद आई, चाट चाट कर खाई उन्होंने। हैं? सच में? पर ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। रोटियां थी तुम्हारी खाने लायक, तो सब्जी ही चाटेंगे ना,
तुम ना जल्दी से अच्छी सी रोटियां बनाना सीख लो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं सीखूंगी, जरूर सीखूंगी। शुक्र है आज तो सारे घर वाले ही थे, कोई मेहमान नहीं था, नहीं तो आज तो सुपर बेइज्जती हो जाती मेरी। उस दिन के बाद से दिया पर अलग ही जुनून सवार हो गया। वो जी जान से रोटियां बनाना सीखने लगी। धीरे धीरे उसकी रोटियां फूली हुई और एकदम गोल बनने लगी। लेकिन दिया का जुनून यहीं पर नहीं थमा, बल्कि उसने सादी रोटियों से बढ़कर और भी कई तरह की रोटियों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन, वाह बहू, आज तो रोटियां बड़ी मुलायम है, शाबाश। हाँ, और कितनी पतली भी है, एकदम कागज के जैसी। अपने सास ससुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दिया बहुत खुश थी और इस बात से उसका पति दीपक भी बहुत खुश हुआ। फिर अपने कमरे में जाकर, आज तो तुमने कमाल कर दिया भाई, मेरा नाम रोशन कर दिया तुमने, है ना? तो फिर मुझे कोई गिफ्ट दो। तो आज हम दोनों बाहर डिनर करने चलेंगे, ठीक है? फिर डिनर करने के लिए दीपक दिया को एक अच्छे होटल में ले गया। वहाँ दीपक और दिया बैठकर अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तभी दीपक की नजर वहाँ बैठे एक परिवार पर गई, जिसमें एक सास ससुर और उनके बेटा बहू थे। उन्हें देखकर दीपक थोड़ा असहज हो गया और फिर, क्या हुआ, आप इन्हें जानते हैं क्या? हाँ, ये मेरे सगे ताऊजी और उनका परिवार है। क्या? अरे आपने पहले कभी बताया नहीं। वो बहुत पहले से हम दोनों परिवारों में बात नहीं होती है, किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी ना, इसलिए। अरे कुछ भी हो, पर हैं तो आपके बड़े पापा ना। रुको मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर दिया झट से उठी और जाकर अपने ताऊ ससुर और ताई सास के पैर छुए। अरे बेटा, कौन हो तुम? नमस्ते बड़े पापा जी, मैं आपकी बहू हूँ, दीपक जी की पत्नी। मेरा नाम दिया है। ये सुनकर हरदेव ने पीछे बैठे दीपक को देखा। दीपक ने भी उन्हें देखकर इशारों में नमस्ते की। अच्छा, तुम दीपक की पत्नी हो? हाँ, मुझे पता चला था कि दीपक की शादी हो गई है। आपको पता था तो फिर आप आए क्यों नहीं? दिया के इस सवाल का जवाब न हरदेव के पास था और न ही दीपक के पास। हकीकत तो ये थी कि दीपक के घर वालों ने हरदेव के परिवार को शादी में बुलाया ही नहीं था। जब तक हरदेव दिया के इस सवाल का जवाब देता, तभी हरदेव का ऑर्डर आ गया। उसने शाही पनीर और रुमाली रोटियां ऑर्डर की थी। अरे वाह बड़े पापा जी, आपको भी रुमाली रोटियां पसंद है क्या? हाँ बेटा, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर डन रहा, कल आप सब घर आइए, मैं आपको टेस्टी खाना खिलाऊंगी और साथ में बढ़िया रुमाली रोटियां भी। और हाँ, मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर जरूर आइएगा। दिया ये बोलकर दीपक के पास आकर बैठ गई। दीपक ने दिया की सारी बातें सुन ली थी, मगर वो उससे कुछ नहीं कह पाया। उधर हरदेव दिया की मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिया। अगले दिन सुखदेव के घर की डोरबेल बजी। भाई साहब आप? सुमित्रा, अरे देखो भाई साहब आए हैं। कई साल बाद अपने बड़े भाई को देखकर सुखदेव की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उधर सुमित्रा भी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और फिर थोड़ी देर बाद खाने की टेबल पर, बड़े पापा जी ये लीजिए, ये दाल मखनी, मटर पनीर और ये रही आपकी रुमाली रोटियां। मैं तो कल से ही इन रोटियों का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही हरदेव ने रुमाली रोटी का पहला निवाला चखा, भाई वाह, कमाल कर दिया बेटा। मैं तो कम से कम 8 रोटी और खाऊंगा। हाँ, अपने सुक्कड़ ससुर से पूछ ले, इसको एक और रोटी चाहिए या इसी एक में हो जाएगा। हरदेव की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। दिया के प्यार और उसकी गर्मा गर्म रुमाली रोटियों ने एक बार फिर एक परिवार में प्यार की गर्माहट भर दी थी। एक बार फिर एक टूटे परिवार को जोड़ दिया था और इसके लिए सभी उसे आशीर्वाद दे रहे थे। काव्या की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई और वो अपने ससुराल आई। ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला, लेकिन शादी से पहले से ही वो एक बात से हमेशा टेंशन में रहती थी। उसने सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं और देवरानी की बिल्कुल मदद नहीं करती। सासू माँ ने काव्या को रोटियां बनाने को कहा तो काव्या परेशान हो गई। काव्या की जेठानी सविता, जो घर की बड़ी बहू थी, हर काम में निपुण थी, खासकर रोटियां बनाने में। मैं क्या करूं, अब तो सासू माँ ने मुझे भी रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है, पर मैं यहाँ पर किसी से ये भी नहीं कह सकती कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती। घर पर तो मैं जब भी रोटियां बनाती थी तो मेरी रोटी सूख जाती थी। यहाँ भी मैंने कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मुलायम रोटियां बना पाऊंगी। घर पर तो मम्मी संभाल लेती थी, मैं तो सिर्फ सब्जी बनाती थी। रोटी का काम मम्मी के जिम्मे था, पर यहाँ पर तो सासू माँ ने मुझे ही रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है। अब रात की रोटियां मैं कैसे बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूंगी। सविता दीदी से पूछना भी ठीक नहीं लगेगा, कहीं वो मेरा मजाक ही ना उड़ा दे
कि मुझे मुलायम रोटी बनानी नहीं आती। एक बार कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। काव्या ने किसी तरह रोटियां बनाई, लेकिन वो रोटियां सूख गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रोटियां तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी जैसी बनी है। ये रोटियां अगर माँ, बाबूजी, जेठ जी और आशीष ने खाई तो सब मुझ पर हंसने वाले। एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ, शायद समझ में आ जाए। काव्या इंटरनेट पर वीडियो देखती है जिसमें बताया गया था कि आटे में थोड़ा सा मैदा मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। क्यों ना मैं भी ये तरीका आजमाऊं। काव्या को मुलायम रोटियां बनाने का तरीका मिल गया था और आटे में मैदा मिलाने लगी। ये तो बहुत थोड़ा रहेगा, मुझे तो ज्यादा रोटियां बनानी है। एक काम करती हूँ, आधा आटा और आधा मैदा ले लेती हूँ तो और मुलायम रोटियां बनेंगी। काव्या चोरी छुपे आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती है। रोटियां मुलायम बन जाती हैं और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करने लगते हैं। काव्या बहू, रोटियां तो बहुत मुलायम हैं। हाँ बहू, रोटियां वाकई में बहुत मुलायम बनी है। काव्या, तुम्हारी रोटियां मुलायम तो बनी हैं, पर साथ में इतनी सफेद बनी हैं मानो हम नान खा रहे हों। काव्या घबरा जाती है। वो ये तो बस। काव्या, आशीष को तो आदत है मजाक करने की, पर रोटियां बहुत बढ़िया बनी है। ऐसे ही रोटियां बनाया करो। मजाक कर रहा था, रोटियां बहुत टेस्टी बनी है काव्या। आशीष की बात सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है। उस दिन बात खत्म हो गई, पर एक दिन सविता मठरी बनाने के लिए ड्रम में मैदा ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा मैदे का ड्रम खाली है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, पर मैदे का ड्रम खाली क्यों है? मैंने तो मैदे का कुछ भी नहीं बनाया, हो सकता है खत्म हो गया हो। एक काम करती हूँ, मैदे के साथ आटा भी देख लेती हूँ, दोनों चीज एक साथ राशन से मंगवा लूंगी। ये आटा कुछ अलग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है आटे में मैदा मिला हुआ है। कहीं काव्या आटे में मैदा तो नहीं मिलाती? तभी उस दिन देवर जी बोल रहे थे कि रोटियां सफेद हैं। हो ना हो जरूर ऐसा ही है। मुझे काव्या से पूछना होगा। मैदे की रोटियां तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। तभी काव्या आ जाती है। सविता उससे इस बारे में पूछती है। काव्या, सच बताओ, क्या तुमने आटे में कुछ मिलाया है? दीदी, मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया था ताकि रोटियां मुलायम बन सकें। पर क्यों काव्या, तुमने मैदे की रोटियां क्यों बनाई? ज्यादा मैदा खाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था कि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वो दीदी, जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ रोटियां सूख जाती हैं। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि मैदे की रोटियां मुलायम बनती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं के आटे की बनी रोटियां भी मुलायम होती हैं, बस सही तरीके से आटा गूंथना आना चाहिए। अगर तुम्हें गेहूं के आटे की मुलायम रोटी बनानी नहीं आती थी तो मेरे से पूछ लेती, मैं तुम्हें सिखा देती। दीदी, वो मैंने तो सुना था कि जेठानियां बहुत गुस्से वाली होती हैं। सॉरी दीदी, वो मैं थोड़ा घबरा गई थी। काव्या, ये सब किस्से कहानियों में होता है कि देवरानी जेठानी लड़ाई करते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। मुझसे एक बार पूछती तो सही। चलो, मैं तुम्हें सही तरीके से रोटियां बनानी सिखाती हूँ। थैंक यू भाभी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी अपनी छोटी बहन की तरह हो। देखो, आटे को अच्छे से गूंथो और पानी को धीरे धीरे मिलाओ, ऐसे रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। सविता काव्या को सही तरीके से आटा गूंथ कर रोटियां बनाना सिखाती है। कुछ दिनों बाद काव्या भी सविता की तरह मुलायम रोटियां बनाना सीख जाती है। परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि उन्होंने मैदे की रोटियां खाई थी। इससे परिवार में खुशी और प्रेम भी बना रहा। साथ ही सविता और काव्या दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए रखा।